टू अवर चैनल एडुग्रीड फाउंडेशन गाइस। मैं हूं आपका प्यारा दुलारा और मैथ्स का सहारा अभिषेक सर। क्लास 9th वालों, आपके लिए भी लेके आ गया हूं मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। अगर आपने इनको कर डाला तो आपकी लाइफ जिंगल आला, अरे सब आ जाने वाला है। अगर ये सारे क्वेश्चन आपने कर लिए ना, मैं गारंटी देता हूं इसमें से सारे क्वेश्चन इसमें से ही आने वाले हैं। देखो भाई, मैं जो बोलता हूँ वो करके रहता हूँ और जो मैं नहीं बोलता वो बिल्कुल नहीं करता। मैं सलमान खान थोड़ी हूँ यार। चलो आ जाओ। पहला क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 का आपको पूछ सकता है, फाइंड 4 रैशनल नंबर बिटवीन 2/7 एंड 3/4। इन दोनों के बीच में 4 रैशनल नंबर, 5 रैशनल नंबर, 6 रैशनल नंबर, कुछ भी पूछ सकता है। क्या करो आप, एलसीएम ले लो। जब भी डिनोमिनेटर में अगर कोई नंबर्स हो सेम हो तो एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, और अगर डिनोमिनेटर ना हो तो एलसीएम लेने की जरूरत होती ही नहीं है। पर अगर डिनोमिनेटर में नंबर्स हैं और सेम नहीं है तो सबसे पहले उन्हें सेम बनाओ। क्या बनाओ? सेम बनाओ। ठीक है, सेम बनाने के लिए क्या करोगे? एलसीएम लोगे। चलो 7 और 4 का एलसीएम आता है बेटा 28। बोले इसको सर कितने की जरूरत है? बोले 4 की जरूरत है। इसको कितने की जरूरत है? बोले 7 की जरूरत है। ये जरूरतें कहाँ पे पूरी करते हैं? ऊपर की तरफ। ऊपर किए बिना मजा नहीं आता। अरे भाई मल्टीप्लाई की बात कर रहा हूँ। तो 4 2 8/28, 7 3 21 प्लस लगा रहा हूँ भाई, मैं कितना ही क्या ही बोल सकते हैं। 7 3 21/28। अब देखो आप 8 और 21 के बीच में आप कितने सारे नंबर निकाल सकते हो। कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, बहुत सारे नंबर्स मिल गए। 9/28, ठीक है, 10/28, 11/28, 12/28, ये सब नंबर्स। ठीक है, कर सकते हो आप लोग, बहुत ईजी होता है क्वेश्चन। ओके चलो, अगर आपको ऐसा करना हो, जैसे आपके नंबर्स ऐसे आए, मतलब मान के चलो 8/28 आता और एक 9/28 आता। बोले सर मुझे इसके अंदर बहुत सारे नंबर ध्यान करने, तो क्या करो? 8/28 को मल्टीप्लाई बाई 2 कर दो, इधर मल्टीप्लाई बाई 2 कर दो, इधर मल्टीप्लाई बाई 2 कर दो, इधर मल्टीप्लाई बाई 2 कर दो। ठीक है, 2 नहीं करोगे तो 5 करोगे, नीचे भी 5 करोगे, इधर भी 5 करोगे, इधर भी 5। जितना नंबर मल्टीप्लाई करोगे ऊपर नीचे दोनों तरफ करना पड़ेगा। बस इतना याद रखने का। एक सम इसी तरीके से होते हैं। ठीक है, चलो सेम टू सेम क्वेश्चन। 3/5 एंड 7/4 रैशनल नंबर आपको फाइंड करने। आप कर सकते हो, कर सकते हो आप लोग, कर सकते हो आप लोग। नहीं कर पाओ तो बताओ मेरे को। देखो बहुत ही इजी होता है, परिवर्तन संसार का नियम है। 8/40, एलसीएम आ गया आपका 40। इसको 8 की जरूरत है, इसको 5 की जरूरत है। जो नीचे ऊपर भी जरूरतें पूरी करनी पड़ती है। ठीक है, 24/40 एंड 35/40। बहुत सारे नंबर्स आपको मिल जाएंगे इसके बीच में, आपको तो 4 ही चाहिए। ओके चलो, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। वेरी आईएमपी क्वेश्चन आएगा ही आएगा, गारंटी देता हूं। रैशनलाइज वाला तो आने ही वाला है। ठीक है, आपको सताने के लिए थोड़ा बड़ा दे दे कोई टीचर, खड़ूस होते हैं स्कूल वाले, खुन्नस निकालना चाहते हैं बच्चों के ऊपर, थोड़ा टफ दे सकते हैं, पर आएगा तो रैशनलाइज चैप्टर 1 में से। ठीक है, ओके। तो 30/5√3, बीच में कुछ लिखा नहीं है रे बाबा, चलो माइनस लिख देता हूं मैं, और तो क्या है। ठीक है, कुछ लिखा नहीं है रे, माइनस लिख देता हूं, और कोई ऑप्शन नहीं लिख रहा है अभी मेरे को। ठीक है, पीपीटी वाले की फील्डिंग सेट करनी पड़ेगी मेरे को। और 3√5, ओके, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे आ जाएगा 5√3 प्लस 3√5 अपॉन 5√3 प्लस 3√5। यही करते हो आप रैशनलाइज के अंदर। रैशनलाइज के अंदर आप क्या करते हो? यही करते हो। ठीक है, ओके। तो 30 × 5√3 प्लस 3√5 अपॉन a माइनस बी, a प्लस बी, क्या हो जाएगा बेटा? a² माइनस b² हो जाएगा। यानी कि a² यानी 5√3 का स्क्वायर, b² यानी 3√5 का स्क्वायर। ओके बेटा, बाप सबको आशीर्वाद देता है। 2 इसके पास भी जाएगा, 25 हो जाएगा। √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, तो 25 × 3, 25 × 75, 75 हो जाएगा। माइनस 3 का स्क्वायर होता है बेटा 9, √5 का स्क्वायर होता है 5। इतना तो आता ही होगा आप लोगों को। 9 5 45 हो जाएगा। ठीक, चलो ठीक है। 30 × 5√3 प्लस 3√5 अपॉन 30, ये 30 कट, क्या बचा? 5√3 प्लस 3√5 ही आएगा आंसर। ओके, डन है। चलो, तो रैशनलाइज द डिनोमिनेटर वाला क्वेश्चन अब फिर से आ चुका है। परिवर्तन संसार का नियम है। 6 - 4√2 अपॉन 6 प्लस 4√2। भाई मैथ्स का चुल होता है कि नीचे अगर रूट हो तो उसे क्या करो? रैशनलाइज कर दो। यानी 6 - 4√2
अपॉन 6 माइनस 4√2। आप जानते हो कि अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर हो सकता है तो मैं उसको a माइनस बी इंटू ए माइनस बी भी लिख सकता हूँ। बोले सेम नंबर का मल्टीप्लाई सेम नंबर से किया तो उसका होल स्क्वायर होता है, ठीक है। तो सेम टू सेम यहाँ पे जो हो जाएगा वो 6 माइनस 4√2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर 36 माइनस बी स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 टू जा 32। ओके, ऊपर स्क्वायर खोलो, चलो 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36 माइनस 2ab 6 टू जा 12 टू जा 24√2 प्लस 4√2 का स्क्वायर 32 अपॉन 36 माइनस 32 कितना बचा बेटा 4, 36 प्लस 32 6 और 2 8 minus 6 68। ओके, माइनस 24√2 अपॉन 4। क्या लगता है आपको हो गया ये सवाल? नहीं, अभी भी बाकी है। यहाँ से ऊपर से 4 को कॉमन निकालो, 4 को कॉमन निकाला तो 17 बचा माइनस 6√2 बचा अपॉन 4 था, ये दोनों कट गया तो आपका आंसर आया 17 माइनस 6√2। समझे? तो इस तरीके से आपका रैशनलाइज्ड डिनोमिनेटर हो जाएगा। ओके, इसके लिए जगह छोड़ी थी हमारे पीपीटी वाले ने, फील्डिंग सेट करूंगा उसकी एक दिन। चलो आ जाओ, a माइनस बी का क्या है बेटा? होल स्क्वायर है, यानी कि 4√3 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 इंटू 4√3 इंटू 3√5 प्लस 3√5 का स्क्वायर हो जाएगा। यही होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। ओके, 4 का स्क्वायर 16 इंटू 3 माइनस 2 4 जा 8 8 3 जा 24, क्योंकि नंबर का ही मल्टीप्लाई हो सकता है रूट वाले का, तो 5 3 जा क्या हो गया 15 प्लस 3 का स्क्वायर 9 √5 का स्क्वायर 5 16 3 जा 48 माइनस 24 √15 प्लस 9 5 जा 45। इन दोनों को प्लस कर दो, 8 और 5 13 4 और 4 8 1 9 माइनस 24 √15। दिस इज योर आंसर। इसी तरीके से आपका क्वेश्चन हो जाता है। चलो आगे चलते बच्चा लोग, फिर से पीपीटी वाले को मारूंगा क्या करूं यार इतना भाई। ओके, आईएमपी क्वेश्चन है सर, आ जाता है ऐसा क्वेश्चन। देखो पावर के ऊपर पावर के ऊपर पावर के ऊपर पावर है। बोले बाप का बाप, ठीक है, बाप का बाप सुपर बाप ठीक है, ये मैं लाइन बोलता हूं इसको याद रखने के लिए। आपको पावर के ऊपर पावर हो तो पावर का मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। यानी 625 रेज टू -1/2 था तो -1/4 हो गया इंटू 2, क्योंकि पावर के ऊपर पावर चलती जा रही है। 2 से 2 कट, माइनस माइनस भी कट। 625 को लिख सकता हूं मैं 5/4 इंटू 1/4, तो 4 और 4 भी कट गया। क्या आंसर आया बच्चा? 5 आंसर आया, ठीक है। बहुत ही इजी है, मजेदार है। देखो भाई, ये पता नहीं क्यों हर बार उसको ऐसा लगता होगा कि बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, छोड़ो जाने तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे भी उसने प्रिंटिंग मिस्टेक की हुई है। टोपी वाले, टोपी मास्टर, उड़ा मारूंगा तेरे को तुरुक है। 3/5 इंटू 3/5/6 इज इक्वल्स टू 3/5x+2, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन होता है बेटा। आप जानते हो मल्टीप्लाई में अगर नंबर सेम हो तो पावर क्या हो जाती है? प्लस हो जाती है, प्लस हो जाती है। प्रोडक्ट रूल याद रखना है आपको, यानी कि 3/5 हो जाएगा आपका 16 + 6 इज इक्वल्स टू 3/5 हो जाएगा आपका x+2। अब करने का आपको कंपेयरिंग द पावर, कंपेयरिंग द पावर। ओके, पावर कंपेयर किया तो 3/5 था, 3/5 था, 32 इज इक्वल्स टू x+2 हो गया। 2 को किया बच्चा माइनस, तो बचा 30 इज इक्वल्स टू x, 30 इज इक्वल्स टू x, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके, रिप्रेजेंट 9.3 ऑन द नंबर लाइन। ओके, रिप्रेजेंट नंबर लाइन ऑन 9.3 रिप्रेजेंट √9.3 ऑन द नंबर लाइन। देखो मैं इसको सिखा देता हूं कैसे ड्रॉ करते हैं, पर आपके टेक्स्ट बुक के अंदर ना एक एग्जांपल दिया है सेम टू सेम, उसका एक फॉर्मूला है x+2 अपॉन दिस का होल स्क्वायर पूरा x, वो पूरा जो फॉर्मूला है ना उसको याद कर लेना, सेम टू सेम उधर रख देना, आपका आंसर आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो वो खाली आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, क्योंकि पाइथागोरस वाला फॉर्मूला लगता है। आपको करना क्या है, पहले आपको 9.3 मीटर की एक लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। फिर आपको 1 मीटर लाइन और बढ़ानी है, फिर आपको यहाँ से इनका ऊपर सर्कल ड्रॉ करना है, यहाँ से आपको एक 90 डिग्री ड्रॉ करना है, ये हुआ। यहाँ से आपको राउंडर रखना है और ऐसे करके ड्रॉ कर देना है।
तो यहाँ पे जो आएगा वो रूट ऑफ 9.3 होगा। अब इसको जो लिखने का तरीका होता है वो आपको टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल है एनसीईआरटी का, बस उस एग्जाम्पल में 9.3 की जगह वहाँ पे कोई और नंबर होगा, वहाँ पे 6.3 होगा, 7.3 होगा या 8.5 होगा, तो उसको आप एक्स कंसीडर कर लो। क्या कर लो? एक्स कंसीडर कर लो। बोले एक्स की मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, उस एक्स के ऊपर पूरा फॉर्मूला दे रखा है, उस फॉर्मूला को आप सॉल्व कर लो, आपका आंसर पूरा आपका वो प्रूफ होता है ना वो हो जाएगा। ठीक है, चलो बच्चा लोग आगे बढ़ते हैं अपने। आपको x की वैल्यू दी है 5 प्लस 2 रूट 3, ठीक है, और आपको फाइंड करना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर एंड एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब। वेरी गुड, यहाँ पे x तो आ गया पर 1 अपॉन एक्स नहीं है अपने पास और स्क्वायर भी आ रहा है। तो देखो बच्चा लो, परिवर्तन संसार का नियम है, यहाँ पर मैं 1 अपॉन एक्स निकाल देता हूँ, यानी 1 अपॉन 5 प्लस 2 रूट 3, तो इंटू 5 माइनस 2 रूट 3 अपॉन 5 माइनस 2 रूट 3। ओके, तो 1 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 5 माइनस 2 रूट 3 अपॉन 5 का स्क्वायर 25, ओके, और 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, 2 रूट 6 है बेटा, है ना, रूट 6 है, क्या है, देखो रूट 6 लिखा हुआ है, मैंने गलती से 3 लिख दिया था। ओके, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 2 रूट 6, ओके, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या हो जाता है बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2 रूट 6, 4 6 24, तो 1 अपॉन एक्स जो बेटा अपना आया ना वो क्या आया, 5 माइनस 2 रूट 6 आ गया अपना 1 अपॉन एक्स। अब आपको फाइंड करना है एक्स, तो देखो यहाँ पर x प्लस 1 अपॉन एक्स का अगर मैं होल स्क्वायर करता हूँ, अगर मैं होल स्क्वायर करूँ तो क्या आता है बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ab स्क्वायर, है ना, ऐसा ही आता है। देखो यहाँ पे आपको x कट, x की वैल्यू कितनी निकली थी बेटा अपनी, 5 प्लस 2 रूट 6 थी, प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी निकली बेटा अपनी, 5 माइनस 2 रूट 6 इसका होल स्क्वायर, यहाँ पे x कट हो गया तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2, आगे पीछे तो लिख सकता हूँ ना, रीअरेंज कर दिया मैंने। ओके, ये दोनों कट, 5 प्लस 5 10, 10 का स्क्वायर कितना होता है बच्चा 100, इस 2 को माइनस में ले आता हूँ तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, क्या किया इस 2 को इधर ले आया, तो 98 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ओके, ठीक है, देखो भाई जिसमें चाहिए पेज उसमें पेज नहीं रखता है। ओके, अब अपने को निकालना है बेटा एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब, है ना, तो देखो यहाँ पर x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल क्यूब करो तो क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b, यही होता है बेटा, है ना। चलो तो यहाँ पे देखो x की वैल्यू कितनी है बेटा, 5 प्लस 2 रूट 6, 1 अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी है, 5 प्लस 5 माइनस 2 रूट 6 का होल क्यूब करते हैं बेटा, तो एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब, यहाँ पे क्या है दोनों कट, तो प्लस 3 इंटू सेम टू सेम यहाँ पे भी क्या आएगा, 5 प्लस 2 रूट 6 प्लस 5 माइनस 2 रूट 6, एक्स की वैल्यू रख देंगे और 1 अपॉन एक्स की वैल्यू रख देंगे। चलो देखो 2 रूट 6 क्या हो जाएगा बच्चा, कट हो जाएगा, 5 प्लस 5 10, 10 का क्यूब कितना होता है 1000, यहाँ पे देखो 2 रूट 6 कट, 5 प्लस 5 10, 10 3 जा 30, तो एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 30, 30 को माइनस करो तो 970 इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब, ये आपके आंसर आ जाएंगे दोनों। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको आ सकते हैं तो प्लीज कृपया करके इन्हें बहुत अच्छे से ट्रैक करिएगा। ओके, चलो ओके आगे चलते हैं। रिप्रेजेंट रूट 5 ऑन द नंबर लाइन, याद होगा आपको पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अगर मेरे को रूट 5 को हाइपोटेनस रखना है तो उसका स्क्वायर करूंगा, तो मेरे को यहाँ पे क्या चाहिए होगा, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो 4 प्लस 1 5, दोनों इक्वल होने चाहिए। इस तरीके से आपको परपेंडिकुलर और बेस लेने होते हैं। ओके बच्चा लोग, चलो तो रूट 5 का स्क्वायर कितना हो गया, रूट 5 का स्क्वायर 5 हो गया, ठीक है। 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 5 इज इक्वल्स टू 5, यानी अगर रूट 5 है तो ये दोनों नंबर चाहिए होंगे, कौन से 2 और 1। अब इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे ले लिया 0, यहाँ से यहाँ तक अपने ने ले लिया 2, ओके। अब यहाँ पे डाल दो ऊपर 1, इन दोनों को कर दो ज्वाइन, ओके 90 डिग्री। अब क्या करो, ये दे लो पूरा राउंडर, यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से ड्रॉ कर देने का, ये आपका बन जाएगा, यहाँ पे रिप्रेजेंट हो जाएगा रूट 5। ठीक है, आपको हाइपोटेनस में इस बंदे को रखना है। अब जैसे मान के चलो आपको रूट 3 चाहिए, क्या चाहिए रूट 3, अगर मैं रूट 3 का स्क्वायर करता हूं तो
तो मेरे को √2 का स्क्वायर चाहिए होगा +1। √2 का स्क्वायर क्या होता है 2 + 1 कितना हो गया 3, √3 का स्क्वायर 3, है ना। ये प्रोसेस बहुत इजी रहती है आपको फाइंड करने के लिए, 2 नंबर वो जो नंबर लाइन पे आपको ड्रॉ करने होते हैं, नीचे की तरफ कितना ऊपर की तरफ कितना। डन है सर, हो जाएगा सर। ओके देखो भाई एक्सप्रेस 0.752 का ऊपर बार है। ओके तो लेट x इज इक्वल्स टू 0. ठीक है यहाँ पर देखो लेट x इज इक्वल्स टू 0.752 डैश डैश डैश। जितने डिजिट के ऊपर बार होता है वो बार बार आ रही होती है, इसीलिए उसके ऊपर बार होता है। कितनी बार बार आ चुका है बता दीजिएगा मेरे को। ओके तो 3 डिजिट के ऊपर बार है तो बार बार वो तीनों डिजिट रिपीट होंगी। तो जितनी डिजिट रिपीट होती हैं उतने ही जीरो वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे 3 बार रिपीट हो रही है तो मल्टीप्लाई बाय 1000 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ क्या करोगे 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी कितना हो जाएगा 1000x इज इक्वल्स टू 752। 3 पॉइंट आगे चला जाएगा ये पॉइंट 752 डैश डैश डैश। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम 2, 2 में से पहली वाली को माइनस करो। ठीक है बच्चा, तो यहाँ पे लिखेंगे 1000x इज इक्वल्स टू 752.752 डैश डैश डैश। x इज इक्वल्स टू 0.752 डैश डैश डैश। ओके माइनस माइनस ये सब कट, क्या बचा बेटा 752 बचा और यहाँ पे बचा 999x। डिवाइड कर दो, x की वैल्यू आ जाएगी 752/999। 3 के टेबल से कटता हो तो कट कर देना। ओके सर, डन सर। चलो बच्चा लो आ जाओ, अब एक्सप्रेस द नंबर 1.34 के ऊपर बार है इन द p/q फॉर्म। तो लेट x इज इक्वल्स टू 1.343434 डैश डैश डैश। कितने डिजिट के ऊपर बार है 2 डिजिट के ऊपर बार है, तो मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करो 100 से, तो 100x हो जाएगा और ये पॉइंट 2 आगे चला जाए तो 134.3434 डैश 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 हो जाएगा बेटा। ठीक है चलो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम 2। ओके तो 100x इज इक्वल्स टू 134.3434, x इज इक्वल्स टू 1.3434 माइनस कर दोगे, ये दोनों कट, ये 133 इज इक्वल्स टू 99x हो जाएगा। ठीक है डिवाइड कर देना फिर। ओके इस तरह से हो जाएगा। चलो भाई सिंपलीफाई पे आ गए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, जोरदार क्वेश्चन है, मजा आने वाला है। परिवर्तन संसार का नियम है सर। तो 25 को क्या लिख सकता हूँ बेटा 5 का स्क्वायर और ये पावर के ऊपर पावर तो मल्टीप्लाई। 343 को क्या लिख सकता हूँ बेटा 3^2। ठीक है 343 होता है 7 का क्यूब, तो 1/5 ये सब याद रखने पड़ते हैं। ठीक है नहीं आए तो क्या करो 343 का एलसीएम ले लो, 7 से जाएगा 49, 7 से जाएगा 7, 7 से जाएगा 1। कितनी बार आया 3 बार, तो 7^3 लिख दिया मैंने। ओके 16 है तो 2^4 लिख सकता हूँ 5/4, इंटू 8 है तो 2^3 लिख सकता हूँ 4/3, इंटू 7/3/5 बच्चा। ठीक है ये दोनों कट, तो 5^3 बचा इंटू 7^3/5 बचा। चलो सर पेन चेंज करो, ज़्यादा अच्छा दिखता नहीं। ओके सर 4^4 गया तो 2^5 बचा, इंटू 3 गया तो 2^4 बचा, इंटू 7^3/5। सर सेम नंबर था कट हो गया। सर ऊपर बचा 5 का क्यूब होता है 125। सर नीचे 2^5 32 होता है, 2^4 16 होता है। ठीक है तो 32 इंटू 16, तो 125/16 2 जा 32, 3 कैरी, 16 3 जा 48 और 3 512। दिस इज योर आंसर। अगर इसको लिखना चाहो तो ये 5 का क्यूब और ये 8 का क्यूब, तो 5/3/8/3। एमसीक्यू में ऐसा आंसर भी दे सकते। ओके चलो ओके ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है आपको। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ ही सकता है। 99% चांसेस हैं, जितने भी क्वेश्चंस में लेके आए हूं सबके 90% चांसेस हैं आने के, इसके 99 है। ओके चलो तो √7 + √5/√7 - √5 क्या करोगे, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। ओके तो √7 +
प्लस रूट 5 रूट 7 प्लस रूट 5 इज इक्वल्स टू a प्लस बी रूट 35। ओके, आपको पता है a प्लस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है बच्चा, इन इज इक्वल्स टू a प्लस बी रूट 35। रूट 7 का स्क्वायर 7, 2 रूट 35 हो जाएगा, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर यानी कि 5 अपॉन रूट 7 का स्क्वायर 7 माइनस 5 इज इक्वल्स टू a प्लस बी रूट 35। यहाँ पे लाइन कर देता हूँ, ठीक है। 7 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 12 प्लस 2 रूट 35 अपॉन 7 माइनस 5 कितना हो जाएगा 2, a प्लस बी रूट 35। ओके, 2 को कॉमन ले लो तो बचेगा 6 प्लस रूट 35, 2 कॉमन आ गया बच्चा, अपॉन 2 था, कट हो गया a, ठीक है, a प्लस बी रूट 35, ठीक है। a इज इक्वल्स टू, अरे यार, ठीक है, 2 2 कट हो गया, तो यहां पर a की वैल्यू कितनी बचेगी 6, तो a की वैल्यू आ गई 6। यहां पे देखो रूट 35 है और इज इक्वल्स टू बी रूट 35, रूट 35 कट, तो b की वैल्यू कितनी आती है 1, ठीक है। ये बस प्रोसेस इतना होता है, सामने सामने वाला हो जाता है, आगे वाला a पीछे वाला b, इस तरीके से आंसर आ जाता है। ओके, इसी के साथ अपने चैप्टर 1 के जितने भी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चंस थे वो सारे हो चुके हैं, जो आ सकते हैं, जिसके चांसेस ज्यादा हैं। ऐसे ही मैं चैप्टर 2 के लेके आऊंगा, चैप्टर 6 के लेके आऊंगा, और अगर चैप्टर के चाहिए हो आपको, क्योंकि सबसे हार्ड चैप्टर ये 3 ही है, और मेरे को पता है एग्जाम आ चुकी है और मैं थोड़ा लेट हूं, आई एम रियली सॉरी। नवरात्रि का सीजन चल रहा था, मैं भी नहीं कर पाया, आप भी नहीं कर पाए, पर साथ में मिलकर करेंगे। जिसकी एग्जाम लेट होगी वो कर पाएगा बेचारा। ओके, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।